औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। लाइव वेब टीवी की नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चलिए तो फिर शुरू करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। आज हम क्लास 4 साइंस यूनिट नंबर 2 का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सब बच्चे अपनी अपनी बुक खोल लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी, तो आप सबने अपनी बुक्स ओपन कर ली है ना? आज हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको याद होगा कि हमने समझा था हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन्स। और ये ऑर्गन्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिस्टम। ठीक है, जो क्या कहलाता है? ऑर्गन सिस्टम। तो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ तरह के सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने कल डिस्कस किया था, फिर एक्सक्रीशन का हमने डिस्कस किया था। इसी तरह ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का बुनियादी तौर पे काम क्या है? ये हमारी बॉडी के अंदर मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मटेरियल ये नहीं, देखो हम खाना खाते हैं तो हमारे पूरे जिस्म को एनर्जी चाहिए ना। ये तो नहीं ना, उसमें हमारी टांगों को भी चाहिए, पाँवों को भी चाहिए, हाथ को भी चाहिए, आंखों को भी चाहिए, सबको चाहिए ना एनर्जी। तो वो फूड सारी बॉडी में कौन सप्लाई करेगा? इस तरह जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो फिर हमें एनर्जी मिलेगी ना। तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कौन सप्लाई करेगा? तो इसके लिए जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे आप देखते हो ना, आप बाजार में कोई सौदा लेने जाते हो दुकान पर, तो दुकानदार जो है ना वो पीछे से कहीं से लेकर आता है ना। जैसे सब्जियां हैं तो वो गाँव से गाड़ियों में रख के लोग लेकर आते हैं और फिर इधर आकर बेचते हैं। तो इस तरह चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का पूरा एक निज़ाम होता है ना, गाड़ियों पर रख कर एक जगह से दूसरी जगह लेकर आते हैं। इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर भी यूज़ होंगी, अल्लाह ताला ने गाड़ियाँ चलाई हुई हैं। ठीक है, और वो गाड़ियों में हम सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। जैसे सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ भागती हैं, इस तरह हमारे जिस्म के अंदर वेसल्स होती हैं। ठीक है, उन वेसल्स के अंदर जो सा है, जो ब्लड सेल होते हैं वो मूव करते हैं, और ये ब्लड सेल जो सा है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। अब अगर हम देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 3 बड़े कंपोनेंट हैं। पहले नंबर पर एक हार्ट होता है जिसे हम दिल कहते हैं। दूसरे नंबर पर ब्लड वेसल होती हैं, जैसे हमने कहा था ना सड़कें होती हैं जो गाड़ियां जिसके ऊपर चलती हैं, तो इस तरह ब्लड जिनमें मूव करता है वो क्या कहलाती है? ब्लड वेसल। ठीक है, और यहाँ आप तस्वीर में देखोगे आपको कुछ हिस्सा इसमें जो बनी हुई है वेसल रेड कलर का नज़र आ रहा है और कुछ ब्लू कलर का नज़र आ रहा है। जो रेड कलर की होती है ना, इनके अंदर वो ब्लड होता है जो ऑक्सीजन वाला होता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो ब्लू कलर की है ना, इनमें वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारे अंदर वेसल कितनी तरह की हो जाएंगी? 2। वो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इनमें से कुछ ब्लड लेके जाती है, कुछ ब्लड वापस लेकर आती हैं। अच्छा, इसी तरह से जो तीसरी चीज़ है वो हमारे जिस्म के अंदर जो मूव करता है, जो मटेरियल को लेकर जाता है, जो गाड़ियां हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ब्लड। ठीक है, और ये सारा जो ब्लड को पंप करता है वो कौन करता है? हार्ट। हार्ट जो है ना छोटा सा होता है बिल्कुल, लेकिन जो है ना इसमें ये बिल्कुल जैसे पानी के मोटर का पंप होता है ना, कि वो पानी को पुश करता है, इसी तरह ये हार्ट भी पंप की तरह काम करता है। ठीक है, और अगर हम देखें ये कितना होता है, तो यूँ समझो अगर आपके पापा जो है ना अपना हाथ बंद करके मुट्ठी बनाए ना, तो उनकी मुट्ठी के साइज जितना हार्ट होता है एक बड़े आदमी का। ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए बड़ा अहम होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने हिस्से हुए? 3। कौन कौन से? हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। अब हम आज जो है ना डिटेल से ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। जी, ब्लड जो है बेटा, अगले पेज पर आप देख रहे हो कि इसमें ब्लड जो है उसके बुनियादी तौर पर 4 कंपोनेंट होते हैं, और नीचे आपको डायग्राम बनी नजर आ रही है। अगर हम एक ब्लड का ड्रॉप लें और उसको माइक्रोस्कोप में देखें ना, तो उसमें पहले तो हमें बहुत सारा ऐसे लगे जैसे पानी पानी सा हिस्सा है। तो वो जो लिक्विड टाइप हिस्सा है ना,
उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, और वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये प्लाज्मा जो लिक्विड होता है, इसके अंदर ब्लड सेल्स जो है ना वो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, जैसे दरिया के अंदर कश्तियाँ होती हैं ना, तो इसी तरह प्लाज्मा के अंदर ब्लड सेल मौजूद होते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा जो है ना ब्लड का 52% से लेकर 62% तक होता है, और इसके अंदर प्रोटीन मौजूद होती है, न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, जो जिस्म से गंदबला बाहर निकालना होता है, वो यहाँ मौजूद होता है। ठीक है, ब्लड का जो दूसरा हिस्सा है ना वो ब्लड सेल है, और उनमें से एक ब्लड सेल का नाम है रेड ब्लड सेल। ये जो हमें ब्लड रेड कलर का नजर आता है ना, आपको चोट लग जाती है तो आप मामा पास आते हो, मम्मी मुझे चोट लग रही है, खून निकल रहा है, और वो रेड कलर का नजर आता है, तो वो रेड ब्लड सेल की वजह से रेड कलर का नजर आता है। अब ये रेड ब्लड सेल ना असल में वो गाड़ियां जिनके अंदर ऑक्सीजन और फूड एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है, ये जो है ना हार्ट में से जब ब्लड निकलता है तो इसी तरह लंग्स में से जाकर ये ऑक्सीजन को लेता है और आगे पूरे जिस्म में फिर लेके जा रहा होता है। ठीक है, वो गाड़ियों को कहता है आओ आओ मेरे अंदर जो है ना वो जो है ना ऑक्सीजन आ जाओ, फिर उसको लेकर पूरे जिस्म में जा रहा होता है। ठीक है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है जिसको हम लंग्स के जरिए बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को लेके जाना, फूड को लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आना। ठीक है, ताकि लंग्स उसको बाहर निकालें, और वेस्ट मटेरियल को भी लेकर आना। ठीक है, अच्छा तीसरे नंबर पे जो चीज़ होती है उसे हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल। हाँ, रेड ब्लड सेल जो है हमारी बॉडी का दूसरा ब्लड का दूसरा अहम हिस्सा होते हैं। ये कितने होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर 38% से लेकर 48% तक होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा सबसे ज़्यादा, उसके बाद कौन से होते हैं रेड ब्लड सेल। अच्छा, जो तीसरे हैं ना वाइट ब्लड सेल, होते तो बहुत थोड़े हैं, सिर्फ 1%, लेकिन होते बड़े अहम हैं। जैसे हम एक चौकीदार रखते हैं ना अपनी बिल्डिंग की हिफाजत के लिए, स्कूल की हिफाजत के लिए या घरों की हिफाजत के लिए चौकीदार मौजूद होते हैं, तो इस तरह ये चौकीदार का काम करते हैं। अब इसी तरह से बाहर से अगर कोई जरासीम आए ना तो ये फ़ौरन कहते हैं होशियार, वायरस आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, हमें जगा देते हैं, और फिर जो है ना वो जो हमारे जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज होती है ना वो उन जरासीमों का खात्मा करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह का। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल जर्म्स के खात्मे में मदद देते हैं। ठीक है, कितने % होते हैं 1%, और ये हमें बीमारियों से बचाने में मदद देते हैं। अच्छा, लास्ट जो हमारा पार्ट है वो प्लेटलेट्स है। ये भी थोड़ा है 1%, लेकिन ये भी बड़ा अहम है। अगर ये ना हो तो ब्लड हमारे जिस्म में रहे ही ना, अल्लाह ना करे अगर किसी को चोट लग जाए तो आप देखते हो ना जब चोट से खून निकलना शुरू होता है तो थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है। तो वो पता क्या होता है, ब्लड जब बाहर आता है तो एयर से मिलके वो एक छोटी सी हल्की सी लेयर उस जख्म के ऊपर बना देता है, जिससे जो ब्लड होता है वो बाहर निकलने से रुक जाता है। और अगर अल्लाह ना करे किसी को वो बीमारी हो जिसके ज़रिए वो ब्लड ना रुके तो सारे जिस्म से उसका ब्लड निकल जाएगा, फिर वो ज़िंदा कैसे रहेगा। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हमारे ऊपर नेमत है कि उसने हमें प्लेटलेट्स दी हैं, और ये प्लेटलेट जो है ना ब्लड क्लॉटिंग यानी खून को जमने में हमारी मदद करती हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब हमने 4 तरह के कंपोनेंट्स पढ़े ब्लड के। कौन कौन से पढ़े, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। आपने बुक से इनको अच्छी तरह से रीड करना है मेरा बेटा, और रीड करके नोट्स की मदद से क्वेश्चन आंसर्स को तैयार करना है और अच्छी तरह से सबक पक्का याद करना है। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अगर आप चाहते हैं कि आप तक हमारी नई वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।